योग है स्वास्थ्य के लिए लाभकारी, योग रोग मुक्त जीवन के लिए गुणकारी। नमस्कार, सरलंग समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रागिनी। आज हम बहुत ही खास विषय पे चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, अगर हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा तो हम हर काम को बखूबी बहुत अच्छे से कर पाएंगे और उसके लिए नियमित रूप से योगा करना अनिवार्य है। जी हाँ, कहते हैं योग करोगे तो निरोग रहोगे। तो चलिए ऐसी ही बातों से रूबरू होते हैं और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है योगा टीचर चैताली मुखर्जी जी। नमस्कार मैम। नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू मैम, जैसे हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन के लिए योगा बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें नियमित रूप से योगा करना चाहिए। आप एक योगा टीचर के तहत कैसा देख रहे हैं आज के वातावरण में योगा को लेके, कितना रुझान बढ़ा है और किस तरह से आप ट्रेनिंग दे रही हैं? आजकल तो लोगों की काफ़ी रुझान बढ़ गया है। पहले तो बहुत लोगों को पता ही नहीं था कि योगा का क्या ये है। जी। अब लोग जानने लगे हैं कि योगा क्या ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, करना चाहिए। पहले लोगों को बताना पड़ता था कि योगा करिए, योगा करने से अच्छा है। अब लोग खुद चल के आते हैं कि योगा करना है। योगा से लोग निरोग होते हैं, स्वस्थ रहते हैं, मेंटली स्ट्रेंथ लोगों का बढ़ता है, एनर्जी लेवल बहुत बढ़ता है। आज दिन भर ऑफिस में बैठ के लोग दिन भर काम करते हैं, उसके बाद वो स्ट्रेस हो जाते हैं। योग से वो स्ट्रेस चला जाता है। योग हमें बहुत तरह से हमें हेल्प कर रहे हैं, बहुत सपोर्ट है। एक योग जो डेली यूज़ में अगर लाया जाए तो उससे बेटर कुछ है ही नहीं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। दर्शकों, ये सही बात है कि अगर हम योगा करेंगे तो बिल्कुल हमारा मन, हमारा तन, हमारा मस्तिष्क सही तरीके से वर्क कर पाएगा, स्फूर्ति रहेगी और वाकई में निरोग तो हम रहेंगे। तो चलिए और भी बातों से हम जानकारी लेंगे मैडम से। तो मैम, आप रांची झारखंड से है, तो यहाँ पे योगा का बहुत ज़्यादा रुझान आप देख रही हैं। कितने सालों से आप योगा टीचर के तहत लोगों को ट्रेनिंग कर रही हैं और कहाँ कहाँ पे ब्रांचेस आपके चलते हैं? मैं 5 साल से शिक्षा दे रही हूँ, योग शिक्षा दे रही हूँ। मेरे 2 ब्रांचेस हैं, एक सिंग मोड़ में है और एक डोरंडा साउथ ऑफिस पाड़ा में है। ये ब्रांचेस मेरे 5 साल से चल रहे हैं। बहुत सारी लेडीज़ आती है हमारे पास, बच्चे भी आते हैं, लेडीज़ ज़्यादा आती है। लेडीज़ों को ज़्यादा आज के डेट पे अपने को स्वस्थ रखना है, मेंटेन करना है। आज लेडीज़ ये समझ चुकी है कि अपने लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ योग करने से निरोग तो रहते ही हैं, फिट तो रहते ही हैं, मेंटली हम लोग बहुत सपोर्ट मिलता है। हम बहुत ज़्यादा दिन भर एनर्जेटिक रहते हैं। एक लेडीज़ के लिए दिन भर होती है कि फैमिली को देखना है। अब आपको फैमिली को देखना है तो आपको खुद को भी स्ट्रांग बननी होगी ना। फर्स्ट तो आप ही है। अगर आप स्ट्रांग नहीं रहेंगे तो फैमिली को कौन संभालेगा? तो इसीलिए खुद वो स्ट्रांग होने आती है। वो 1 घंटे का योग से वो बहुत अपने आप को फ्रेश फील करती है, बहुत एनर्जेटिक होती है। बहुत सारे डिजीज़ भी लेके आते हैं। किसी को शुगर है, किसी को थायराइड है, किसी को बड़े बड़े बीमारी है, डिप्रेशन के पेशेंट आते हैं। ऐसे बहुत सारे, कुछ लेडीज़ है जो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेके आते हैं लेडीज़। तो अपने योगा के जरिए वो अपना सारा कुछ ठीक कर रहे हैं। बिल्कुल मैम, जैसे कि आप एक फीमेल ट्रेनर है, फिटनेस ट्रेनर है, योगा कराती हैं, तो बहुत सारी फीमेल ऐसी सोचती हैं कि मैं भी योगा सीखूं, मैं भी जाऊं और ज्वाइन करूं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अगर ट्रेनर अगर फीमेल मिल जाए तो शायद बहुत सी ऐसी बातें होती फीमेल की जो वो अच्छे से शेयर कर पाएँ। मैम, आपको कब लगा और कैसे लगा कि आप एक योगा टीचर बने? मैं खुद बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर चुकी हूँ। मेरी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम आ चुके हैं। मैं बहुत सारा प्रॉब्लम से जूझ रही थी। मैं फिजिकली, मेंटली सब तरह से मैं परेशान थी। तो किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि योगा करो, योगा से तुम ये सब चीज़ से बाहर निकल सकती हो। मैंने योगा स्टार्ट किया। योगा स्टार्ट करते ही मेरे में वो सारे चेंजेस मुझे दिखने लग गए हैं। बहुत जल्दी मैं बहुत ज़्यादा वेट गेन कर चुकी थी, वो वेट भी लूज़ कर दिया। मेरे खुद के वेट थे 75 kg। वो मैंने 20 kg मैंने वेट लूज़ किया अपना। बहुत सारी बीमारी थी, शुगर थी मेरी बॉर्डर लाइन पे, वो चली गई। थायराइड, बहुत सारा प्रॉब्लम था मेरा जो मैं फेस कर रही थी, वो सारा चला गया। मेरे इतनी दवाइयाँ चल रही थी, मेडिसिन जो चल रही थी, सारे मेडिसिन बंद हो गए। उसके बाद मुझे लगा कि जब मैं ठीक हो सकती हूँ तो मैं दूसरों को भी ठीक कर सकती हूँ। बिल्कुल सही बात है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसे प्रोफेशनली अपना स्टार्ट किया जाए। बिल्कुल सही बात है। तो दर्शकों, आप सुन रहे हैं और बिल्कुल योगा के बारे में आप सभी जानते भी हैं, लेकिन अमल शायद हम लोग बहुत अच्छे से नहीं कर पाते। खास करके इस प्रोग्राम को जितने भी फीमेल्स देख रही है उनके लिए बहुत ही खास और फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि हमें ऐसा जगह मिले, ऐसा प्लेटफॉर्म मिले, ऐसा फीमेल ट्रेनर मिले जहाँ पे हम जाके अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो बिल्कुल मैडम से बहुत सारी बातें हम जान रहे हैं। मैम, जैसे कि योगा मतलब है कि शारीरिक तनाव, बाकी चीज़ों को सॉल्व हो जाता है, मेंटली हम बहुत स्वस्थ हो जाते हैं। इसके साथ साथ डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि हम सुबह फ्रेश होने के बाद किस तरह का हल्का डाइट लिया, उसके बाद योगा करें। योगा
योगा करने के बाद का डाइट क्या होनी चाहिए? योगा करने से पहले तो ये है कि डाइट आप जितने भी खाली पेट योगा करें, जितना सुबह सुबह योगा करें उतना ही फ़ायदा है। और ऐसा अगर बहुत लोग हैं जो वर्किंग लेडीज़ लोग होती है, वो लोग नहीं कर पाती है, मॉर्निंग में क्लास नहीं कर पाती है या कुछ प्रॉब्लम होता है, तो वो लोग दूसरे इवनिंग में भी क्लासेस करते हैं। तो वो गैप होनी चाहिए कि आप खाना कितने बजे खा रहे हो, उसके हिसाब से गैप करके आप योगा कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि खा लिए तो हम योगा नहीं कर सकते, ये एकदम गलत बात है। आप कर सकते हो, लेकिन वो आपको गैप करनी पड़ेगी। वो गैप के बाद आप कर सकते हो। फिर योगा करने के बाद भी एक टाइमिंग रहती है, उतने टाइमिंग तक आपको खाना नहीं होता है, उसके बाद आप खाना लो। तब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा वाटर ले सकते हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। वार्म वाटर ले लो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। डाइट तो बहुत मायने रखती है। डाइट टाइमिंग बहुत मस्ट है कि हम किस टाइम पे खाना खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, डिनर जल्दी कर लेना चाहिए। ये सब पे सारे बातों पे ध्यान देना चाहिए। सिर्फ योगा करने से नहीं होगा, डाइट भी ध्यान देना पड़ेगा, खाने का टाइमिंग भी ध्यान पर देना पड़ेगा। एवरीथिंग को ध्यान देते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। और आज के टाइम पे ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है कि हम अपने आप को बहुत खूबसूरत दिखना तो चाहते हैं, और उसके लिए हम क्या करते हैं, मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट है उसको इस्तेमाल करते हैं। और जहाँ तक पता चला है कि योगा से स्किन की भी चमक में बढ़ावा आता है, स्किन में बहुत खूबसूरती आती है, रौनक आ जाती है। तो योगा के अनगिनत फायदे हैं। आप स्वस्थ रहिएगा तो वो आपको फेस में दिखेगा, आप खुश रहिएगा तो वो आपके फेस में दिखेगा। तो उसके लिए तो योगा ही जरूरी है। जब आप योग करिएगा तो आप स्वस्थ दिखिएगा, आप कम उम्र के दिखिएगा, स्किन, हेयर, सब कुछ, एवरीथिंग आपका सब कुछ ठीक रहेगा। जी बिल्कुल। और अभी का दिनचर्या भी कुछ ऐसा हो कि हम लोग लेट नाइट तक जगने का एक सिलसिला, सभी यंगस्टर से लेके ओल्ड एज सभी जो देर रात तक जग रहे हैं, और उठना जो होता है वो लेट से जगते हैं, तो सारा जो वो सिस्टम है वो बिगड़ जाता है। तो आप किस तरह सिस्टम मेंटेन करने के लिए आप कहना चाहेंगे? मैं तो बोलूँगी कि टाइमली खाएं, टाइमली सोएं, सब कुछ टाइमली करें। बिना टाइम का कुछ नहीं है। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। लाइफ में सबसे बड़ा चीज़ है डिसिप्लिन। हमारा सबसे बड़ा मेन है शरीर। अगर वही ठीक नहीं रहेगा तो हमारा कोई भी चीज़ अच्छा नहीं रहेगा। हम स्वस्थ रहेंगे तो हम काम में भी उतना ही अच्छा आगे बढ़ेंगे, सब कुछ आगे अच्छा ही होगा। तो उसके लिए हमें डिसिप्लिन में आना जरूरी है। तो योग का दूसरा ये है डिसिप्लिन। सबसे पहले आपको डिसिप्लिन होना होगा। बिल्कुल। तो जैसे कि ये तो योगा की बातें की हमने, अपने लाइफ में डिसिप्लिन का बहुत इंपॉर्टेंस है जो मेंटेन करना चाहिए। साथ ही साथ कुछ सामान्य आसन होते हैं जो सभी के लिए अनिवार्य है और सभी आसानी से कर सकते हैं। मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को आप कुछ ऐसे आसनों के बारे में चर्चा करें जिसको हर कोई कर सकते हैं। जैसे कि सूर्य नमस्कार एक ऐसा आसन है कि जो कि पूरे बॉडी का वर्कआउट होता है, तो वो बहुत ज़रूरी है। वो रोज के रूटीन में होना ही चाहिए। सूर्य नमस्कार, एक प्राणायाम होना चाहिए। अभी जो कोरोना काल आया हुआ है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा है कि प्राणायाम कर सके। प्राणायाम बहुत इजी होता है, बहुत आराम से आप कर सकते हैं, कहीं पर भी बैठ के कर सकते हैं। उसके लिए आपको ज़्यादा स्पेस या तामझाम कुछ ज़रूरत होती नहीं है। तो यही सब है। कुछ है कि जैसे आपकी जो डिजीज़ है उसके हिसाब से भी योगा होता है कि ये डिजीज़ है तो आपको ये करना है। वैसे कुछ आसन रहते हैं, वो प्रॉपर एक होती है, एक स्लाइड चलती है, इसके बाद ये करना पड़ता है वैसे उसके हिसाब से, रूटीन के हिसाब से। इसके अलावा भी अभी ज़्यादा यंग जनरेशन चाहते हैं फिटनेस, डांस, एरोबिक्स, जुम्बा, तो ये सब भी मैं करवाती हूँ। उससे क्या होता है कि एक इंजॉयमेंट भी आ जाती है। योगा करने के साथ साथ एरोबिक्स, जुम्बा, वो सब एक इंजॉयमेंट हो जाती है। एक टाइप का वो डांस है, फिटनेस डांस है। तो उसमें भी लोगों को बहुत अच्छा लगता है, लेडीज़ लोगों को बहुत इंटरेस्ट बढ़ता है। जो कम एज की लड़की लोग होती है वो ज़्यादा प्रेफर करती है कि जुम्बा, एरोबिक्स ये सब करें। जी, तो दर्शकों हम बहुत सारी बातों से जानकारी ले रहे हैं कि योगा कितना फ़ायदा है हमारे लिए, और खास करके आज का इस प्रोग्राम हमारी इस महिलाओं के लिए है, हमारी उस फीमेल्स के लिए है जो घर के कामों में वक्त नहीं निकाल पाती है अपने लिए। खास करके वो फीमेल्स है जो प्रेग्नेंट है, और प्रेग्नेंट के टाइम पे कहा जाता है कि योगा और एक्सरसाइज वगैरह नहीं करना है, और उस पर भी चर्चा करना चाहिए कि मैम उस वक्त क्या सही रहता है, कौन कौन से आसन? ये बात गलत है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे आप योगा नहीं कर सकते हैं, बल्कि आप प्रेगनेंसी के समय योगा करिए। वो जो एक सिस्टम होता है वो आप किसी इंस्ट्रक्टर के अंडर में ही करिए, आप खुद से ना करिए। आप यूट्यूब या ये देख के प्रेगनेंसी की हालत में मत कीजिए, क्योंकि उस समय आपको कोई इंस्ट्रक्ट करने वाला चाहिए। उस समय आप रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो उस समय आप किसी इंस्ट्रक्टर के अंडर में ही करिए। और प्रेगनेंसी के टाइम पे भी हम योगा कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम तक कर सकते हैं। उस टाइम के बाद हम नहीं कर सकते, लेकिन प्रेगनेंसी में भी हम योगा कर सकते हैं। बल्कि हमारे लिए वो जो प्रेग्नेंट लेडी है वो अगर योगा करती है तो उनके लिए बहुत हेल्प होगा। वो उनके लिए हेल्प होगा, उनके बेबी के लिए हेल्प होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी लेडी को थायराइड है तो उनकी बेबी को भी वो थायराइड होने का डर रहता है, तो उस समय अगर वो ये करती है तो वो थायराइड वो कंट्रोल में रहेगा, तो उससे बेबी को भी बेनिफिट होगा। अच्छा,
तो ये बात गलत है कि हम प्रेगनेंसी में नहीं कर सकते योगा। प्रेगनेंसी में भी योगा कर सकते हैं, बट आप किसी इंस्ट्रक्टर के अंडर ही करिए। बिल्कुल सही बात है। तो ये एक धारणा थी कि आप प्रेगनेंसी के टाइम पे योगा नहीं कर सकते हैं, ये तो हो गई कि आप किसी ट्रेनर के अंडर में रह के आप कर सकते हैं। लेकिन अब बात आ जाती है कि प्रेगनेंसी के बाद, बेबी बॉर्न के बाद भी काफ़ी वेट बढ़ जाता है फीमेल्स में, और उस वक्त वो खुद सोचती है कितना जल्दी हम इसको वेट लूज कर सकें। तो इस पर भी चर्चा करना चाहेंगे। ये बेबी के बाद भी हम योगा करवाते हैं, ऐसा नहीं करवाते, लेकिन एक टाइम रहती है, उस टाइम के बाद हम करवा सकते हैं। तो उस टाइम के बाद वो नॉर्मल फिर से योगा करते हैं, उनको भी बहुत देख रेख के साथ ही करवाना पड़ता है। ऐसे ही नहीं कि वो बाकी लोग जैसा कर रहे हैं वो करेंगे, उनके भी अलग अलग होते हैं। जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनके योगा अलग होते हैं, जो प्रेगनेंसी के बाद तुरंत आते हैं उनके लिए भी अलग योगा आसन रहते हैं। सारा आसन सब कोई नहीं कर सकते, सबके लिए नॉर्मल आसन नहीं रहता है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। फिटनेस पे हम चर्चा कर रहे हैं, योगा पे चर्चा कर रहे हैं, और फीमेल्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उस पर सॉल्व आप कर सकते हैं। अब साथ ही साथ अब मैम से ये जानना चाहेंगे, ऐसे कुछ आसन के नाम बता दें जो बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग सभी कर सकते हैं और आसानी से अपने घर पे कर सकते हैं। जी, सबके लिए है कि सूर्य नमस्कार, जो कि बच्चे से लेके 70 एज के बुजुर्ग भी कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार करना है, वो ब्रीदिंग का ये एक्सरसाइज होती है, प्लस पूरे शरीर का ये होता है। प्राणायाम हो गया, जो कि हर कोई कर सकते हैं। प्राणायाम से सारा बहुत कुछ कंट्रोल होते हैं, बीपी, थायराइड, ये सब कंट्रोल होते हैं, तो प्राणायाम कर सकते हैं। कुछ और भी आसन है जो कि जैसे पावर योगा हो गया, पावर योगा भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। पावर योगा भी आप आराम से कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं, कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप आराम से यूट्यूब ऑन करके कर सकते हैं पावर योगा। तो आपने जाना कि कौन कौन से प्राणायाम और आसन हर रोज करनी चाहिए, बच्चों से लेकर बुजुर्ग सभी कर सकते हैं। अब मैम से ये भी जानना चाहेंगे कि अगर आपसे लोग जुड़ना चाहें, आपसे ट्रेनिंग लेना चाहें, तो आप कैसे उनको हेल्प करेंगी? जी ज़रूर, एकदम जुड़े। जो घर से निकल चुके हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं है, जो नहीं निकले हैं उनके लिए है। निकलिए घर से, अपने लिए 1 घंटा टाइम निकालिए। आप मेन हैं, अगर आप सही नहीं रहिएगा तो पूरा घर सही नहीं रहेगा। आप पिलर है, तो आपको अपने लिए 1 घंटा निकालना ही है। आप 1 घंटा निकालिए। मेरा इंस्टीट्यूट साउथ ऑफिस पाड़ा डोरंडा में एक इंस्टीट्यूट है, ओनली फॉर फीमेल्स, और एक है सिंह मोड़ में है, वो भी फीमेल्स के लिए ही है, बच्चों के लिए है। तो आप आइए, मेरा 2 जगह पे इंस्टीट्यूट है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8809413385। आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली मेरे इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं, जो कि डोरंडा साउथ ऑफिस पाड़ा में है, एक सिंह मोड़ में भी है। तो आप कभी भी मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, या आपको कभी भी फ़ोन में कुछ भी पूछना हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं मेरे से। बिल्कुल मैम, और मुझे लगता है कि इस प्रोग्राम से हमारी काफ़ी जो है श्रोतागण देख रहे हैं और चाह रहे होंगे, ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं। खास करके हमारी जो फीमेल्स ऑडियंस है वो भी चाह रहे होंगे योगा सीखना। तो बिल्कुल आप सभी का वेलकम है। मैम से जुड़िए और कॉन्टेक्ट करें, और बिल्कुल खुद को फिट एंड फाइन रखें, योग करें और निरोग रहिए। बिल्कुल मैम, तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करके। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत सी बातों से हम रूबरू हुए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, ये था खास सेगमेंट योगा के साथ साथ हमने बहुत सारी बातों को भी जाना कि किस तरह से हम अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं। तो बिल्कुल आज के इस प्रोग्राम से बहुत कुछ लाभ मिलने वाला है, और साथ ही साथ आप बिल्कुल योग करते रहें और निरोग भी रहें। तो उम्मीद है कि आज का सेगमेंट आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। बहुत जल्द मिलती हूँ एक नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहें सबरंग समाचार। नमस्कार। दमदार निर्माण का भरोसा, लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।